वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। रात्रि में 12:10 हो चुके हैं, तो मैं इसे सुबह ही बोलूँगा। इस समय समय चाल एवं दूरी का मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके हर एक पहलू को समझेंगे। लेकिन ये जब भी वीडियो देखा जाएगा तो इतना बेसिक होगा, उम्मीद करते हैं इससे नीचे का बेसिक कुछ हो ही नहीं सके। तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। ये टॉपिक जो है समय चाल एवं दूरी, इसके अंदर और भी टॉपिक होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए ट्रेन, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी भी इसी का पार्ट है। रेलगाड़ी भी क्या है? इसी का पार्ट है। दूसरा है आपका नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि नाव एवं धारा के बेसिक्स पार्ट को, है ना, क्वेश्चन वाले आपको बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में मिल जाएंगे। लेकिन जो मैं बेसिक्स का बात कर रहा हूँ, जिसमें फीलिंग, दर्द सब कुछ होगा, वो बहुत कम वीडियो मिलेगा। और वो उस दर्द को मैं बयान करने की कोशिश किया हूँ वो वीडियो में, है ना। तो आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक होगा इसमें, है ना, रेस, दौड़ होगा, है ना, दौड़। ये सभी इसी टॉपिक के अंदर आते हैं। और इस टॉपिक की बात किया जाए तो सबसे पहला जो टर्म है टाइम, समय। तो समय की अगर परिभाषा की अगर बात करूं, डिफिनीशन की बात करूं, तो समय एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। खुद की परिभाषा की बात करूं समय का, है ना, ये नहीं बोल देगा। अगर क्लासरूम में किसी से पूछते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि समय का परिभाषा बता, तो बोलेगा सर दूरी बटे चाल। अरे ढूंढू, ये फॉर्मूला होता है, ये परिभाषा नहीं। सीधा सीधा ये बोला जाएगा कि समय एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिस पे कोई मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। समय क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी वैसा है जो किसी पे डिपेंड ना करे। जैसे कहने का मतलब कि मैं कितना भी प्रयास कर लूं, है ना, अभी 12:10 हुआ है, तो सुबह 2-3 घंटे बाद 3 बज जाएगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, ये किसी के कंट्रोल में नहीं। आखिरी बार जो समय को कंट्रोल किया था वो तमिल मूवी में, है ना, जब धोनी के साथ सेल्फी लेने के लिए जो कंट्रोल किया गया था समय को, और उसके अलावा मैं नहीं जानता हूँ, है ना, अभी नहीं जानता, आई एम श्योर। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। हाँ, अगर बात किया जाए दूरी का, तो दूरी सर्टेन लेंथ होता है, निश्चित लंबाई। सर्टेन लेंथ होता है, निश्चित लंबाई। ये भी किसी पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपको दूरी निकालना हो ना, जैसे जो भी 11-12 की अगर बात करें, तो दूरी और विस्थापन को अलग अलग लेकर चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में दूरी का मतलब दूरी ही है ना, विस्थापन ये नहीं कि घूम फिर के आ जाएंगे तो शून्य हो जाएगा दूरी, वो वाली बात नहीं है। मतलब जितना आपने डिस्टेंस कवर किया, जितनी लंबाई बढ़ी, उसी को क्या बोलेंगे यहाँ पर? दूरी बोलेंगे, है ना, भावनात्मक नहीं होना। तो आपके पास दो डिफिनीशन आ गया, एक समय, एक दूसरा दूरी, है ना। समय को मापने के लिए अलग अलग चीजें है ना, जैसे कोई सेकंड में मापता है, मिनट में भी मापा जा सकता है, घंटा में भी मापा जा सकता है, दिन में भी मापा जा सकता है। और छोटा बात करें तो मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, जो भी है। लेकिन हम लोग को ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये तीनों से ही मतलब है ना। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन इसी पे आते हैं। दूरी की अगर बात किया जाए तो फीट, माइल, किलोमीटर, मीटर, समटाइम्स सेंटीमीटर भी है ना। तो मेजरमेंट भी आपको बताएंगे बाद में, अभी फिलहाल में बेसिक चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। तो हमने दो डिफिनीशन देखा, एक समय का, एक दूरी का। समय क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। दूरी भी फंडामेंटल ही है। दूरी की भी परिभाषा देखा जाए तो किसी पे डिपेंड नहीं करता। दूरी मतलब निश्चित लंबाई। अगर यहाँ से अगर हमको पटना जाना है, तो एक मोटरसाइकिल के पीछे रस्सी बांध लेंगे, वो रस्सी चला जाएगा पटना, और पटना में जाकर गांधी मैदान में उस रस्सी को खोल देंगे, और वहां से यहाँ तक टेप लगा कर देखेंगे, पता चलेगा कितना लंबा दूरी है ना। लेकिन ये बकवास बातें है ना, सीधे मीटर में पता चल जाता है कि कितना दूर चला। पुराने जमाने की मैं बात बता रहा हूँ। अब बालक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चाल। चाल, स्पीड। स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड ये दोनों पे डिपेंडेंट होगा। देखिएगा, इसके परिभाषा में दोनों आएंगे, इसके परिभाषा में दोनों आएंगे। तो चाल की परिभाषा क्या होता है? चाल की परिभाषा ये होता है कि चाल होता है आपका, इकाई समय में चली गई दूरी को चाल बोलते हैं। इकाई समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। इकाई समय में, थोड़ा तेज लिखता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो हम सबसे पहले आपको बताए थे कि चाल दोनों के डिफिनीशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर समय आया, यहाँ पर क्या आया? दूरी आया।
एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं कि मोहन 5 घंटे में 80 किलोमीटर जाता है। मोहन 5 घंटे में कितना जाता है? 80 किलोमीटर। तो वर्ड आया क्या? इकाई समय, यूनिट टाइम। यानी कि अगर 5 घंटा में 80 जा रहा है तो 1 घंटा में 16 जा रहा होगा कि नहीं? ये 16 लाए हैं कैसे? तो एक्चुअली में 16 आपने ऐसे लाया बालक कि गुरुजी 80 किलोमीटर को हमने 5 घंटे से भाग दे दिया। 5 घंटे से क्या कर दिया? भाग दे दिया। तो 1 घंटा का पता चल गया। मतलब कि अगर आप डिस्टेंस, दूरी, लंबाई को अगर समय टी से अगर भाग दे दे तो आपका चाल निकल जाएगा। उसको एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से। और इसको हम लोग, इसका जो यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड, है ना, माइल प्रति सेकेंड, या मिसाइल वगैरह किलोमीटर प्रति सेकंड से भी जाता है। ऐसा क्वेश्चन सीएचएसएल में आया, मैं करवाऊंगा, है ना। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बालक इस चैप्टर में, उसको आपको ध्यान से समझना है ना, कि किलोमीटर प्रति घंटा में अगर स्पीड दिया गया है, उसको मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करना है, तो अक्सर 95% लड़के इसी में गड़बड़ करते हैं। गुरुजी 18 बजे 5 से गुना करेंगे कि 5/18 से गुना करेंगे। और ये एक पहेली है नए विद्यार्थियों के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, उस पहेली को आज खत्म करेंगे। तो पहेली क्या है वो देखो बालक, पहेली में बहुत मजा आएगा। पहेली ये है कि किलोमीटर प्रति घंटा। आप अक्सर फील करते हो कि रोड वगैरह जब भी मापा जाता है या जब भी बनता है तो वो किलोमीटर में बनता है, और जब भी कपड़ा वगैरह मापा जाता है तो मीटर में। नहीं बोलते हैं घर वाले 5 मीटर कपड़ा ले आना अपना और सिला लेना जी, पैंट शर्ट जो भी है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर बड़ा है और ये छोटा है। क्या है ये? छोटा। तो बड़ा से छोटा बनना हो किसी चीज को, जैसे मान लीजिए 5 को भी हमको छोटा करना, तो या तो आधा करेंगे, है ना, पौना करेंगे, सावा करेंगे, जो 1 से कम होगा, जो 1 से कम होगा। तो एक क्वांटिटी आपका आया क्या? 5/18। 5/18 को अगर भाग देंगे तो 0.2 समथिंग आएगा ना, 0.3 के आसपास आएगा, जो 1 से कम है। लेकिन अगर आपको कपड़ा से रोड बनाना है तो बड़ा से गुना करना होगा, यानी कि इसके अपोजिट 18/5। 18/5 को 5 से भाग देंगे तो 3.6 आएगा। क्या आएगा? 3.6। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपको जीवन में कभी भी कोई कष्ट होने वाला नहीं है। फिर से देख लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा, रोड बनाने से कपड़ा बनाना है, छोटा करना है, यानी 5/18, 1 से कम वाला क्वांटिटी। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, 18/5, 1 से बड़ा 3.6। ये कैसे आया ये भी हमको, आपको क्वेश्चन जब करवाएंगे तो बताएंगे। ये आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। जितने कमजोर से कमजोर बालक रहेंगे, है ना, या तेज भी बालक है तभी स्वागत है। आप कमेंट करें कि सर जी क्वेश्चन का जरूरत है इसमें, तो एकदम बेसिक से, जीरो से, मतलब उससे जीरो आविष्कार ही नहीं हुआ, उतना लेवल में नीचे करवाएंगे, है ना। और उस लेवल तक जाएंगे जहां तक आपको जरूरत है। अब ये नहीं बोलेंगे कि बहुत ऊपर तक जाएंगे, है ना। हाँ ठीक है। तो बालक क्या होता है कि जिनका कैलकुलेशन कमजोर होता है उनके लिए शुरुआत में समय, दूरी भी एक चैलेंज की तरह है। तो उनके लिए कुछ मैंने कन्वर्सन देखा है कि जैसे एक सीएचएसएल एग्जाम में आता कि गुरुजी 1440 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करें? हम बोलेंगे ढूंढू, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, कपड़ा सिलाना है छोटा, 5/18, इसको चेंज कर देंगे क्या? मीटर प्रति सेकंड। ये खत्म हो गया। तो 18/8 144, 18/8 कितना? 144, 80 से कट 80 बजे कितना हो जाएगा? 400 मीटर पर। इसका मतलब क्या हो गया? 1 सेकंड में कितना मीटर चला जाएगा? 400 मीटर। लेकिन 1440 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब था? 1 घंटा में 1440 किलोमीटर, है ना। हाँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आ रही होगी। और इसी बीच में वीडियो में ही, है ना, बहुत खतरनाक चीज आ गया है। तो बस 2 सेकंड मैं समय लूंगा। चना अमृत है और इसको मैं थोड़ा सेवन कर लेता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को माइंड नहीं करेंगे, है ना। मेरा डेडिकेशन लेवल कभी कम नहीं होगा। देखिए मेरा नाश्ता पूरा हो गया है रात्रि में। अब शुरू करते हैं बालक, है ना। अब देखिए इस तरीके से बहुत कन्वर्सन आएगा। जब शुरुआत में जब बच्चे पढ़ने आएंगे तो इन बातों से डर जाते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा ये है कि अगर एक तरफ 18 का पहाड़ा पढ़े, 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौ 72, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126,
18 8 144, 18 162। और इसको मान लें ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है। तो अगर मीटर पर सेकंड में अगर आपको जाना है बालक, तो ध्यान रखिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हमने आपको बताया है कि 5/18 से गुना। तो 18 18 कैंसिल। इसी तरीके से 36 को अगर चेंज करेंगे तो 5/18, 18 दूनी 36। आप देखेंगे कि ऐसे ही कटते हुए जाएगा, है ना। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, ऐसे होता जाएगा कि नहीं। तो आप इस फॉर्मेट में देख सकते हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इधर 5 का पहाड़ा चलेगा, 5 दूनी 10, 18 तिया 54 है तो 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अठी 40, 5 नामा 45। एक बार एग्जाम में आया, CHSL एग्जाम में आया बालक कि 1260 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल है मिसाइल की, है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में आप चेंज करके बताएं। तो देखो डोंडू, पहाड़ा अगर याद है तो एक शून्य लगा देंगे, 1260 है तो इधर भी शून्य लगा देंगे, तो 350 मीटर पर सेकंड आंसर। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो है जिसको मैं यहीं तक रहने देता हूँ। ये इंट्रोडक्शन था टाइम एंड डिस्टेंस का। क्या आपको पसंद आ रहा है तो मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू करूंगा। तो समय दूरी को समझने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।